अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। आज जो है कुकिंग जो है वो मेरी बेटी ने की है और कैसे की है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। बनाया है उसने मटर पुलाव और उसके साथ साथ शामी कबाब। और उसने कैसे बनाया मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ 2.5 कप जो है उसने चावल के अच्छे तरीके से धो के और भिगो लिए। 1 कप जो है तो मटर है। प्याज अभी हम तकरीबन 2 अदद प्याज हैं जिनको हमने ब्राउन करने के लिए रखा है। और उसके बाद 1 चम्मच नमक है, 1 कनौर चिकन क्यूब है और उसके साथ साथ 1 चम्मच ज़ीरे की है। अब ये प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। जिनको थोड़ा सा कलर पसंद है चावलों में वो तो ब्राउन करके प्याज तो फिर बनाते हैं चावल। तो उसने चावलों के लिए जो प्याज सेट किया वो थोड़ा सा डार्क कलर में है। और उसके बाद उसने ऊपर से मटर डाल दिए ताकि मटर थोड़े से, ये तो फ्रोज़न मटर होते हैं तो थोड़े से वो हो जाए, खुल जाए मटर, अनफ्रीज़ हो जाए। और उसके बाद अब जो हैं तकरीबन मटर जो हैं वो सेट हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा ये जो है भून रही है और उसके बाद क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। मटर भून चुके हैं। अब उसमें 1 चम्मच जो है तो बड़ा चम्मच भर के उसे नमक का और 1 भर के चम्मच ज़ीरे का डाला और उसके साथ साथ 1 कनौर चिकन क्यूब जो है वो ऐड हो रहा है। चलें जनाब, उस पर जो है तो वो ऐड हो चुका है। अब इसी में इसको थोड़ा सा और इसने भुनाई कर ली। हाथ में इसके बहुत लज्जत है माशाल्लाह माशाल्लाह और बहुत ही अच्छे खाने ये बनाती है। तो अब ये आप लोग देखिए, अब इसकी कुकिंग को भी जो है तो इन्जॉय करें। ये हमारी जो छोटे कुक हैं वो आज बना रहे हैं, तो बनाते तो बहुत ही शानदार हैं। तो बस अब देखिए क्या होता है। अब चावल जो है मेरे पास वो तकरीबन 2.5 कप थे, ठीक है। तो 2.5 कप चावल में 4.5 कप पानी डलेगा, 4.5 कप, ठीक। बस ये इसका फॉर्मूला है, डबल पानी डलता है। तो बस ये इसमें पानी इसने ऐड कर लिया। कोई एक्स्ट्रा मसाले, कोई मिर्चें, कोई धनिया खुश्क, कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं। और फिर भी इतने लजीज चावल, ये देखें ये कलर आ गया उसकी यखनी का, ये कलर। अब जो है थोड़े से वो जो है गल रहे हैं मटर तकरीबन 60% जब गल जाएंगे, तकरीबन 10 मिनट सिर्फ रखने हैं मटर को और उस इतनी देर में वो पानी भी बिल्कुल प्रॉपर बॉयल हो जाएगा। अब ये चावल जो है इनको अच्छे से मज़ीद 1-2 पानी जो है निथार लिए इसने। अब हम जो है इन्हीं चावलों को, भीगे हुए चावलों को, तकरीबन ये 2.5 कप चावल थे और इनको तकरीबन 1.5 घंटा इसने भिगोया है। हम लोग पक्का सेला इस्तेमाल करते हैं। जो लोग दूसरे चावल इस्तेमाल करते हैं जिसमें भिगोने की ज़रूरत नहीं, तो बस ठीक है, उसको मत भिगोइए। और उसके बाद हम इसको, अब आप देखिए ये आ गया जनाब, धुलाई हो रही है अच्छे से चावलों की। और साथ साथ बन रहे हैं शामी जो हैं तो वो रेडीमेड थे, बस उनको सिर्फ़ और सिर्फ फ्रोज़न थे और बस रेडी टू कुक थे। बस उनको सिर्फ़ और सिर्फ अंडे में थोड़ा सा डिप किया और बस उनको भी साथ में रख दिया। साथ ही जो है तो चावल भी तकरीबन बनने के प्रोसेस में हैं। चावल इसमें डल गए, ये कितना अच्छा फील हो रहा है। आज आपको थोड़ी चेंज लग रहा होगा सब माहौल। अच्छे से निचोड़ के डालिएगा चावल ताकि एक्स्ट्रा पानी उसमें ऐड ना हो। वो तो हमने तो बिल्कुल रेशो के मुताबिक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं ना, तो दैट्स वाई आपने एक्स्ट्रा नहीं डालना, पानी इसके साथ ना आ जाए।
पानी को स्ट्रेन कर चुके हैं हम, बस अब सिर्फ़ और सिर्फ चावल डल गए जनाब। तो बस ये हमारे चावल। अब थोड़ी देर हम चावलों को बॉयल आने देंगे और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि फिर उसके अब जो है तो हम लोगों ने इनमें पानी में जो है बबल्स आने तक हमने थोड़ा सा वेट करना है। नमक चखा, थोड़ा सा नमक कम फील हुआ उससे, तो उसने आधा चम्मच मज़ीद ऐड कर दिया। चावल की यखनी में अगर हाफ़ मतलब आपको अगर थोड़ा सा कम लगे ना कि मतलब बराबर है नमक, तो वो कम होता है। इसमें थोड़ा सा तेज़ होगा नमक यखनी में। तो अब जो है सिर्फ आधा चम्मच गरम मसाले की ऐड हुई और अब उसके बाद अब इसको दम के लिए बिल्कुल ये रेडी हैं। चावल बन चुके हैं, मटर गल चुके हैं, चावल भी गल गए, मटर भी गल गए। अब इसको दम देने की तैयारी है। दम पे लगाने के लिए अब आप देखिए, बस ये नैपकिन रखा, ऊपर जो है इसका लिड रख दिया अच्छे से और बस पानी ड्राई हो चुका था चावलों से। और बस दम पे लगा लेने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट दम पे लगाना काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा दम पे रहे तो चावल नरम हो जाएंगे। तो हर दाना खिला खिला जो है तो बन चुका है। आप देखिए चावल की शक्ल से ही लग रहा है कि बस खाते ही चले जाओ। और जब उसके साथ शामी कबाब हों तो फिर तो क्या ही बात है, मटर वाला पुलाव और उसके साथ साथ शामी कबाब। तो आज जो है तो हो गई अच्छी खासी दावत। तो अब ये है इसकी फ़ाइनल शक्ल। फिर मिलते हैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ।